हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है पहला क्वेश्चन। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखमाला के लेखक अरविंद घोष थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अद्वैतवाद। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत अद्वैतवाद पर आधारित था। ये रहा अगला क्वेश्चन। किसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में किए थे। ये रहा अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये रहा अगला क्वेश्चन। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। यह है अगला क्वेश्चन। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता
एम एस स्वामीनाथन को कहा गया है? ये रहा अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोजपुर। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1894 ईस्वी। बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। ये रहा अगला क्वेश्चन, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा का विकास। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध शिक्षा के विकास से था। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973 ईस्वी। भारत के इतिहास में 1973 ईस्वी के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौह। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोराइड। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। ये रहा अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ये रहा क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। तो ये रहा जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।